नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर अमित अक्षनी और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी क्लिनिक का नाम है थिंक स्किन क्लिनिक। एक्ने या पिंपल्स किस वजह से होते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली जैसे एज बढ़ती है या स्ट्रेस होता है, ऑयल सिक्रीशन हमारे पोर से बढ़ जाता है और उसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। जब ये क्लॉग हो जाते हैं और इन्फेक्ट होते हैं, तभी पिंपल्स होते हैं। ना ये बहुत वजह से हो सकता है, डाइट की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या प्यूबर्टी नॉर्मली जब हम बड़े होते हैं तब। ना हार्मोनल एक्ने टिपिकली हम देखते हैं लोअर पार्ट ऑफ द फेस और नेक में, और ये पिंपल्स जनरली ज़्यादा बड़े होते हैं एंड मोर पेनफुल। इसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है नॉर्मल एक्ने की ट्रीटमेंट से। और दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है एक्ने कंट्रोल के लिए, और हार्मोनल एक्ने में और ज़्यादा, क्योंकि इसमें एंड्रोजन लेवल्स या मेल हार्मोन बढ़ जाता है और ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है शक्कर। तो फर्स्ट थिंग जो एक्ने की डाइट में हमें याद रखना है, हमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड यूज़ करने हैं ना। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है ग्लाइसीमिया इज ब्लड शुगर। जब ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाती है तब ग्लाइसीमिया बोलते हैं हम। तो जो चीज़ें जैसे कि मिठाई है, चॉकलेट्स है या मैदे या रिफाइंड फूड जो हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से शुगर एकदम बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ती है तब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और पिंपल्स बढ़ते हैं। तो हार्मोनल एक्ने की डाइट में फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि वो खाएं जिससे शुगर कम हो या ब्लड शुगर बढ़ ना जाए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस है, दाल है, और ऑल वेजिटेबल्स जिससे शुगर ज़्यादा स्वीट ना हो। फ्रूट्स में जैसे बेरीज है, प्लम है, एप्पल्स हैं, इस चीज़ों से शुगर नहीं बढ़ेगी एंड इट विल कंट्रोल योर एक्ने। सेकंड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हों, जैसे कि नट्स है। नॉन वेजिटेरियन फूड में ऑयली फिश, सामन, मैकरल जैसी फिश बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विल रिड्यूस द कॉज ऑफ एक्ने। लास्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, रेड ग्रेप्स स्पेशली, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ों में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम रेसवेराट्रॉल कहते हैं। इससे अगेन इन्फ्लेमेशन कम होता है और पिंपल्स का जो डेवलपमेंट है वो वहीं स्टॉप हो जाता है। ग्रीन टी है, इन चीज़ों से हम स्किन को नरिश भी कर सकते हैं और एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल हम इसे बहुत प्रमोट करते हैं, वो है प्रोबायोटिक्स। हमारी जो गट है वो डायरेक्टली स्किन से कनेक्टेड है, और जो गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया है हमारे गट में, वो हमारी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट भी करते हैं और रेगुलराइज या बैलेंस करते हैं। ये गुड बैक्टीरिया को नॉर्मली हमें इंक्रीज रखना है। इसकी वजह से प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही है, छाछ है, कंबूचा टी है, फर्मेंटेड फूड है, ये सब चीज़ों से हम वो बैक्टीरिया को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रीबायोटिक्स। ये जो बैक्टीरिया का खाना है, जैसे कि फाइबर डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स हैं, ये सब चीज़ों से वो बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो और प्रोलिफरेट हो सकते हैं। ये अगर नॉर्मली खाया तो हम इन्फ्लेमेशन को कम करके स्किन को ज़्यादा रिपेयर कर सकते हैं और इससे एक्ने कम होंगे। राइट डाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन ऑफ एक्ने, स्पेशली हार्मोनल एक्ने। तो हार्मोनल एक्ने जैसे ही आप ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के पास ले रहे हैं, घर पे ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी जल्दी होंगे और हम ये एक्ने को कंट्रोल कर सकेंगे।